देखो, कीमत की चिंता तो तुम्हें बिल्कुल भी करने की ज़रूरत है नहीं, और तुम जो भी कीमत एक्सेप्ट करने को तैयार हो हम वो तुम्हें पे करने को तैयार हैं। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पर्गेटरी शेल्टर एक बहुत ही फैंसी जगह है। तुम बस अपनी कीमत बताओ और हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। वीर की बात सुनकर वो पैंथर उससे कहता है, तो तुम्हारा ये पर्गेटरी शेल्टर मुझे क्या ऑफर कर सकता है? वीर अभी भी उस पैंथर की बात सुनने के लिए राजी था, पर मन ही मन उसने ऑलरेडी उस पैंथर को किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद के तौर पर इमेजिन कर लिया था, जो अपने डैड के क्रेडिट कार्ड के दम पर कुछ भी खरीद सकता है। सब कुछ। तुम्हें 1 किलो गोस्ट आई ग्रास मिल सकती है, हेल फायर मिल सकती है, सभी अच्छी चीजें। वो पैंथर फिर आगे और भी बहुत से आइटम्स गिनाना शुरू कर देता है, जहां पर हर एक चीज का नाम बहुत ही ज्यादा अजीब था, जिन्हें आज से पहले वीर ने कभी भी नहीं सुना था। और उस फ्रूट का क्या जो सुपर जीन पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकता है? पैंथर के सभी नाम गिना लेने के बाद वीर उससे पूछता है, नहीं वो तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक सुपर गोस्ट ट्री है। उसके फ्रूट से हो सकता है कि सुपर एलियन बेबीज निकलें। उन्हें खाना फ्रूट खाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। वो पैंथर वीर से कहता है, एक फैंसी शेल्टर में एक भी फ्रूट नहीं है, ये कहना चाह रहे हो तुम मुझसे? वीर को उस पैंथर की बात पर भरोसा नहीं था, और ये देखकर वो पैंथर थोड़ा घबरा जाता है। हमारे पास फ्रूट ट्रीज तो थे, लेकिन हाल ही में उन्हें हार्वेस्ट करके खा लिया गया है। थोड़ा घबराते हुए वो पैंथर कहता है, और सुपर जीन कोर्स का क्या? एक बार फिर से वीर उस पैंथर से पूछता है, और वीर की बात सुनकर वो पैंथर एक बार फिर से थोड़ा चिंताजनक सोच में पड़ जाता है। ऐसी किसी चीज के लिए तो एक एम्परर या सुपर एलियन को जान से मारने की जरूरत होती है ना? देखिए सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर पर्गेटरी शेल्टर के पास एक सुपर जीन कोर हुआ भी, तब भी वो इस तरह के ट्रेड के लिए ऑफर नहीं किया जा सकता है। कुछ पलों तक सोचने के बाद वो पैंथर वीर से कहता है, और उसके चेहरे पर एक अजीब और अनकंफर्टेबल स्माइल आ जाती है। वो जानता था कि उसे वीर को और ऑफर देते रहने होंगे, और इसीलिए उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है। वैसे हमारे पास ट्रेड के लिए जेमस्टोन जीन कोर्स अवेलेबल हैं। अपना ऑफर सामने रखते हुए वो पैंथर वीर से कहता है। वीर पहले से ही जानता था कि उसे एक सुपर जीन कोर नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसे होने के एक क्या आधा % भी चांसेस हैं, तो वीर के हिसाब से पूछने में कोई बुराई नहीं थी। जेमस्टोन जीन कोर देखते हैं। बेकार। वीर इस ऑफर को लेकर अपनी डिसअपॉइंटमेंट को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा कर कहता है, पर मैं बस ये पूछ रहा हूं कि ये एग्जैक्टली क्या करते हैं? क्या इन जेमस्टोन जीन कोर्स के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज या पावर्स होती हैं? अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करने के बाद वीर फिर अपनी बात को जारी रखता है। सच पूछो तो ट्रेड के तौर पर वीर को एक जेमस्टोन जीन कोर हासिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फर्स्ट प्लेस पर बने रहने की उसे कोई खास परवाह नहीं थी, और कुछ गुडीज के लिए उसे एक्सचेंज करना वीर के हिसाब से एक वर्दी चीज थी। इन जेमस्टोन जीन कोर्स की पावर्स बहुत ही कमाल की हैं। ये इतनी ज्यादा कमाल की हैं कि तुम्हें उनसे बेहतर जेमस्टोन जीन कोर्स कहीं भी और नहीं मिलेगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम इन जेमस्टोन कोर्स में से किसी एक को एग्जॉस्ट कर लेते हो तो तुम निराश नहीं होगे। वीर की क्वेरी का जवाब देते हुए वो पैंथर कहता है। अगले ही पल वो पैंथर वीर के लिए एक जेमस्टोन जीन कोर बुलाता है, ताकि वीर उसे देख सके। हालांकि ये बात और थी कि उस रिल्म के रूल्स की वजह से वो उस जेमस्टोन जीन कोर्स के पास मौजूद पावर्स को डिस्प्ले नहीं कर पा रहा था। पर भले ही उस जेमस्टोन जीन कोर की पावर्स वहां पर नजर नहीं आ रही थीं, पर फिर भी वीर उसे बहुत अच्छे से देख पा रहा था। लेकिन उससे वीर को बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था। कुल मिलाकर वो देखने में बहुत ज्यादा खास नजर नहीं आ रहा था। वीर देख सकता था कि वो किसी तरह का ब्लू जूल था, लेकिन उसे इस बात का रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि वो करता क्या है। पर वो पैंथर ये एक्सप्लेन करने के लिए तैयार नजर आ रहा था कि वो जेमस्टोन जीन कोर क्या है। ये एक डार्क एलिमेंट जीन कोर है, जिसका नाम गोस्ट आर्मर है। एलिमेंटल डैमेज के अगेंस्ट इसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ये देखने के लिए कि ये आर्मर एक्चुअल में कैसा लगता है, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना होगा। वीर को एक्सप्लेन करते हुए वो पैंथर कहता है।
उस पैंथर की बात सुनकर वीर इमेजिन कर सकता था कि इस तरह का आर्मर उसके लिए कितना ज्यादा काम आ सकता है, लेकिन एक बात के लिए तो वो श्योर था कि वो एक सिचुएशनल आर्मर था। ऐसा आर्मर जो कि पर्टिकुलरली एलिमेंटल डैमेज के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, उसके रॉ फिजिकल डैमेज के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए ऑलमोस्ट जीरो प्रॉपर्टीज होती हैं। और उसका स्टाइल वीर के लिए एक और कंसर्न था, और यही वजह थी कि यह बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था कि जीन कोर स्टोरेज में रहकर वो ये नहीं देख पा रहा था कि वो जेमस्टोन जीन कोर एक्चुअल में उस पर देखने में कैसा लगेगा। वो पेड़ कौन सा था जिसका तुमने इससे पहले जिक्र किया था? वीर फिर उस पैंथर से पूछता है। मैं उस ट्री को मूव तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक पेड़ का बीज तुम्हें दे सकता हूं, तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। वीर की बात सुनकर वो पैंथर उस तरह के पेड़ का एक सीड बुलाता है और वीर से कहता है, बहुत अच्छे पैंथर बॉय, मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो। वीर उस सीड को एक्सेप्ट कर लेता है और वो तुरंत ही उस सीड के अंदर मौजूद लाइफ फोर्स को सेंस कर पा रहा था। थैंक यू, और तो और तुम्हें इसे भी एक बार महसूस करके देखना चाहिए। वो पैंथर फिर वीर को गोस्ट आर्मर जीन कोर पकड़ाता है। वीर उसे एक्सेप्ट कर लेता और जैसा कि पैंथर ने उसे डिस्क्राइब किया था वो वैसा ही था। वो एक जेमस्टोन डार्क जीन कोर था। ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हें फर्स्ट प्लेस दे सकता हूं, लेकिन एक बार जब तुम रीइंफोर्स हो जाओगे तो फिर तुम्हें मुझे चैलेंज करके इसे मुझे वापस करना होगा। वीर उस पैंथर से कहता है, ओह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पैंथर वीर की बात मान लेता है। कांग्रेचुलेशंस, आपने ब्रॉन्ज जीन कोर के जीन कोर स्टोरेज में फर्स्ट रैंक हासिल की है। अपने चेहरे पर स्मर्क के साथ वीर कहता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं गुड सर। साफ नजर आ रहा था कि उस पैंथर से अपनी एक्साइटमेंट और खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। अगर कभी भी तुम्हें मेरे साथ और भी ज्यादा बिजनेस डील स्ट्राइक करनी हो तो मुझसे जरूर मिलना। वीर उस पैंथर को वेव करता है और तुरंत ही जीन कोर स्टोरेज से चला जाता है। वीर की रैंक ड्रॉप होकर सेकंड पर आ जाती है और फर्स्ट प्लेस पर गोस्ट आय आ चुका था। वीर अपने क्रिस्टल एग को देखता है जस्ट डबल चेक करने के लिए और नोटिस करता है कि कैसे उसके पास अभी भी 9 रीइंफोर्समेंट्स हैं। उसने कुछ भी नहीं खोया था। शेल्टर में वापस आकर वीर अपना नया आर्मर पहनता है और डार्क एलिमेंट एबिलिटीज को कास्ट करना शुरू कर देता है। अगले ही पल एक ब्लू कपड़ा वीर की स्किन को ढक लेता है जो उसके आसपास मौजूद होलोग्राफिक आर्मर के जैसा बाहर की तरफ निकला हुआ था। वो आर्मर अपने नाम के जैसा ही था। वो एक सॉलिड दिखने वाला आर्मर सेट नहीं था और वीर देखने में एक ट्रांसपेरेंट फैंटम के जैसा ज्यादा नजर आ रहा था। वेल, सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये कोई बुरा एक्सचेंज नहीं था। उस आर्मर को थोड़ा ट्राई करने के बाद वीर को वो काफी ज्यादा पसंद आ गया था। जिस तरह से वो अपने अंदर से यूजर को मास्क करके उनकी लाइफ फोर्स को छुपा देता था, उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग सी थी। उसकी डिफेंस को बूस्ट करने की काबिलियत बहुत ही कमाल की थी। इसके अलावा जीन कोर आर्मर एक बीस्ट सोल आर्मर के मुकाबले बहुत ही अलग तरह से डिफाइंड भी था, और अगर वीर चाहे तो वो एक ही समय पर दोनों का एक एक सेट इस्तेमाल कर सकता है। मुझे वाकई में एक बार फिर से फर्स्ट प्लेस पर वापस आना